बच्चों हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक की बात कर लिए थे। अब हम बात करेंगे 7 से लेकर के बाकी पूरी एक्सरसाइज की। हमारा ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का है, जिसमें एक्सरसाइज हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज आपको हम पढ़ा रहे हैं 12.1, जिसमें क्वेश्चन कुल कितने हैं। इसमें क्वेश्चन है 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हम धीरे धीरे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नरेश बॉट ए 4 डजन पेंसिल एट Rs 10.80 रुपीज़ ए डजन एंड द सोल्ड देम 80 पैसे ईच। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है गेन यानी प्रॉफिट या लॉस निकालना है सबसे पहले। फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको गिवन क्या है। सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या गिवन है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इस क्वेश्चन में गिवन है नरेश बॉट 4 डजन पेंसिल एट 10 रुपये, यानी कि एक दर्जन पेंसिल का दाम उन्होंने दे रखा है कितना, 10.80 रुपीज़। जैसा कि सोल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि एक दर्जन पेंसिल का जो कास्ट है 10.80, ठीक है, 10.80। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि 4 दर्जन पेंसिल का दाम कितना होगा। अब भाई अगर एक दर्जन का इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 दर्जन का हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 दर्जन में तो आ जाएगा 43.2 रुपीज़ की पेंसिल। और उस क्वेश्चन में जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इज़ 80 पैसे। कितना पैसा है, 80 पैसे सेलिंग प्राइस दे रखा है कि उसको एक्स्ट्रा में बेचा गया है। तो आप पेंसिल कुल कितनी हुई, देखो 4 दर्जन हैं और एक दर्जन में आप जानते हो कि 12 पेंसिल्स होती हैं। कितनी पेंसिल होती हैं, 12 पेंसिल होती हैं। 1 डजन इक्वल टू 12 पेंसिल। अब सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 48 पेंसिल का, 48 इंटू इतना, तो हम इसको 48 इंटू 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,840 पैसे। आगे हम देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 48 पेंसिल का 38.40। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है कम है कास्ट प्राइस से। इससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा है। तो हम जानते हैं लॉस का फार्मूला, लॉस इक्वल टू SP माइनस CP हमने निकाल लिया। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही पुराना फार्मूला, कैसे लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू इतना, हमने क्या किया, लॉस आपका निकला 4.8 एंड CP कॉस्ट प्राइस कितना थी 43.2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इससे क्या आ गया, लॉस आ गया आपका, जो आंसर आया वो आया, लॉस आया आपका 11.11%। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए वेंडर बाई ऑरेंज एट ₹26 पर दर्जन, मतलब एक दर्जन उसको कितने रुपए में मिल रहा है, ऑरेंज खरीद रहा है। एक वेंडर है, खरीदने वाला एक दुकानदार है, समझो या हम हैं, आप है, कोई एक व्यक्ति है जो कि ऑरेंज खरीद रहा है 26 रुपये में एक दर्जन और सेल देम एट फॉर ₹30। फाइंड हिज गेन परसेंट। आपको प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि गेन परसेंट निकालने के लिए हमें गेन अपान CP इंटू 100 लगेगा। तो हम सबसे पहले गेन निकालेंगे। गेन कैसे निकलता है, गेन हम जानते हैं कि SP माइनस CP जिससे में, तो सबसे पहले हम CP पता करते हैं और SP का मतलब सेलिंग प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं CP ऑफ 1 डजन ऑरेंज कितना, 26 रुपीज़। फिर CP ऑफ 1 ऑरेंज, एक दर्जन का दाम अगर 26 रुपये है तो एक ऑरेंज का दाम कितना हुआ 26/12 2.16। आगे देखते हैं तो 5 ऑरेंज का दाम कितना हुआ, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10.80। SP ऑफ 5 ऑरेंज कितना हुआ 13 रुपीज़। अब गेन क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, गेन इक्वल टू SP माइनस CP आ गया गेन। और गेन परसेंट आप जानते ही हैं, गेन परसेंट का फार्मूला यही होता है, हम सॉल्व कर लेंगे 20.3% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर वर्मनी परचेज्ड ए हाउस ऑफ
वंस टेंस 100। 3,65,000 में एंड स्पेंड, और उस पर खर्च किया कितना उसने रिपेयर में खर्च किया 1,35,000 रिपेयर में। इफ़ द सोल्ड इज़ 5,50,000 फाइंड इज गेन परसेंट। सिंपल सी बात है, इसमें सीपी क्या हो जाएगा, सीपी सिंपल क्वेश्चन है, सीपी हो जाएगा कास्ट प्राइस कितना लग गई। पहले तो उसने 3,65,000 को उस चीज़ को खरीदा और उसको उसमें 1,35,000 लगाया, रिपेयर कराया, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख, और उसे कितने में बेचा, उसमें सेलिंग प्राइस क्या 5,05,000 में, तो सीधी सी बात है गेन ही तो हुआ। कोई चीज़ अगर हम 5 लाख में खरीदते हैं और 5,50,000 में बेच रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यानी गेन। तो गेन का फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू एस पी कितना 5,05,000 एंड उसको 5 लाख में बेचा गया। ठीक है, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारा क्या है गेन परसेंटेज आ गया क्या 10%। यही हमारा आंसर है, क्योंकि देखो उसने खरीदा एक घर 3,65,000 में, 3,65,000 और खर्च किया उसको ठीक ठाक करवाया 1,35,000 लगाया, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि उस पर 5 लाख उसने लगाया और 5,50,000 में बेचा, तो इससे हमें ये पता लगा कि हमें इतने का प्रॉफिट हुआ। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शिखा परचेज्ड ए रिस्ट वॉच 840 रुपये में। शिखा ने 840 रुपये में घड़ी खरीदी और सोल्ड किया, उसे अपने फ्रेंड को बेचा 910 रुपये में। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 840 रुपये और बेचा कितने में 910 रुपये में। इससे देखो कास्ट प्राइस कितना हुआ 840 और बेचा सेलिंग प्राइस 910, तो सीधी सी बात है इसमें प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि कास्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो गेन परसेंटेज निकाल लेते हैं, गेन परसेंट कितना हुआ, गेन अपान 100 इंटू 100 सिंपल से 8.3% आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन दे दे रहे हैं, आप उसको खुद से लगाइएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, देख लीजिए। हरी पजेड 50 दर्जन बनाना, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। देख लीजिए, सबके सब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और सारा वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए ध्यान से, सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन इसमें से ना समझ में आए आप हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। जो साना बॉट ए 400 एग्स इतने में दर्जन में, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप ट्राई करिएगा, ना आए तो हमसे पूछेगा, सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं कि शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट 15% बाई बुक 230, व्हाट इज़ द सीपी एक्चुअल प्रॉफिट। आप ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। इस तरह में ये क्वेश्चन नहीं आया, हम केवल आपको सॉल्यूशन भेज दे रहे हैं। जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगी कि आपको नहीं समझ में आया, आप उसे हमें आसानी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 देखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 18 देख लेंगे, और जो क्वेश्चन इसमें से ना आया हो आपको समझ में, आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स टू बी कॉल मी या मैसेज मी, ओके, बस।